आपात उपबंध भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360। आपात शब्द की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि वह ऐसी कठिन स्थिति जो अचानक पैदा हो गई है और जिसका तकाजा है कि लोग प्राधिकार ऐसी संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा या अन्यथा उन्हें विशेष रूप से प्रदत्त शक्तियों के अधीन तुरंत कार्रवाई करें। संविधान के आपात उपबंधों में आपात स्थितियों का परिकल्पना इस प्रकार की गई है। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात और 356 के अधीन किसी राज्य विशेष में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता। राष्ट्रीय आपात की घोषणा। अनुच्छेद 352 उपबंध करता है कि यदि मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित सूचना प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि ऐसी गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह समूचे भारत या उसके किसी भाग के बारे में आपातपूर्ण घोषणा कर सकेगी। वह विभिन्न आधारों पर विभिन्न उद्घोषणाएं भी जारी कर सकते हैं। अपेक्षा की जाती है कि आपात हर उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा उसे जारी किए जाने की तिथि से 1 मास की समाप्ति पर वह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि इस बीच दोनों सदनों के संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन न किया गया हो, लेकिन एक बार संसद द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने की उद्घोषणा एक बार में 6 मास के लिए परिवर्तन में बनी जा सकती है। यदि उससे पहले किसी उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा उसे राष्ट्रपति ही रद्द न कर दे। आपात की उद्घोषणा को या उसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्पों को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन की उपस्थित मत देने वाले सदस्यों कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित करना होगा। यदि लोकसभा उद्घोषणा का ही उसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्प प्राप्त कर दे तो वह तत्काल रद्द हो जाती है। यदि लोकसभा कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग द्वारा हस्ताक्षर करके किसी संकल्प की सूचना राष्ट्रपति या अध्यक्ष को दी जाए तो उसे पर विचार करने के लिए 14 दिन के भीतर लोकसभा की विशेष बैठक की जाएगी। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352
उपबंधों को और कठोर बना दिया गया। आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर 25 जून 1975 को घोषित आपात के कटु अनुभव के बाद ऐसा किया गया। आपात उपबंधों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक अव्यवस्था के स्तर पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए। राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा जारी किए जाने के लिए संघीय मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित सूचना को अनिवार्य पूर्व शर्त बना दिया गया। आपात उपबंधों की समूची प्रक्रिया को सुनिश्चित कर दिया गया ताकि संसद की विशेष या लोकसभा के अनुमोदन पर निर्भरता को सुनिश्चित किया जा सके। अनुच्छेद 365 के साथ गठित अनुच्छेद 353 का उपबंध है कि एक बार जब आपात की घोषणा कर दी जाए तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी राज्य को निर्देश दिए जाने पर हो जाता है और निर्देशों का पालन करने में असफलता को अनुच्छेद 365 के अधीन राष्ट्रपति का शासन लागू किए जाने के लिए पर्याप्त उचित माना जाए। अनुच्छेद 354 के अधीन आपात के प्रवर्तन के दौरान राजस्वों के वितरण के संबंधी उपबंधों की प्रयुक्ति में समुचित उपांतरण किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 358 आपात की स्थितियों के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबन का उपबंध करता है, जबकि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को प्राधिकार देता है कि वह संविधान के भाग 3 के प्रत्याभूत सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन को आदेश द्वारा निलंबित कर दिया। अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन अपराधों की दोष सिद्धि के संरक्षण तो जीवन के स्वास्थ्य के संरक्षण से संबंधित अधिकार इसके अखबार होंगे। अनुच्छेद 358 और 359 के अधीन शक्तियों के प्रयोग का प्रभाव यह है कि न केवल विधायिका बल्कि कार्यपालिका भी व्यक्तियों के मूल अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकती है, सिवाय उन अधिकारों को जो अनुच्छेद 20 और 21 के दिए गए हैं। भारत में राष्ट्रीय आपात की 3 उद्घोषणाएं की गई है। 1 अक्टूबर 1962 में चीनी आक्रमण के समय, दूसरी बार दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के समय और तीसरी बार जून 1975 में आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर की गई। आपात की अवधियों के दौरान अनेक विधियों के अधीन संघ सरकार ने असाधारण शक्तियां ग्रहण कर ली और संसद ने संविधान संशोधन प्राप्त किया। विशेषतः आंतरिक आपात की अवधि के दौरान शक्तियों के दुरुपयोग की व्यापक आलोचना की गई। उसके बाद हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ कांग्रेस हार गई और जनता दल की सरकार बनी। 44वें संविधान संशोधन 1978 जो 20 जून 1979 से लागू हुआ द्वारा अनुच्छेद 19 के निलंबन को
युद्ध या बाह्यक्रमण की अस्तित्व सीमित कर दिया गया, यानी उन अवस्थाओं में जहाँ आपात की उद्घटना सशस्त्र विद्रोह के आंतरिक आधार पर की गई अनुच्छेद 19 के अधीन स्वतंत्रता के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। उसी संशोधन में यह भी बंद किया गया कि किसी भी परिस्थिति में यहाँ तक कि आपात में भी अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन अधिकारों का परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसे आपात विधान की वैधता को निरखने का अधिकार है, जिसके अधीन व्यक्तियों की दुर्भावना से यह कार्यपालिका को अत्यधिक अधिकार दी जाने के कारण निरुद्ध किया गया। आपात के दौरान राज्य सुरक्षा के सर्वोच्च हित का संरक्षण करते समय स्वतंत्रता संबंधी नागरिक को अधिकारों को छीना नहीं जा सकता।